इटावा में ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का मामला अब सियासी तूल भी पकड़ते जा रहा है और दूसरी तरफ कथावाचकों के घर की तरफ से ये कहा गया है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले दिनों इटावा में जिस तरीके से दो कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी उसका बदला उनके बेटे से लिया जा रहा है, उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ब्राह्मण कथावाचकों के घर ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दो तस्वीरों पर हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक दल इस घटना के जरिए स्वाद अनुसार सियासी खिचड़ी पकाने में लगे हैं। सपा पर जहां इस घटना के जरिए समाज में जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप लग रहा है, तो वहीं सपा के नेता भी बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इटावा में तो 21 जून वाली इस घटना पर अही रेजिमेंट नाम के एक संगठन ने कई दिनों तक हंगामा बरपाया, जिसे काबू करने में उत्तर प्रदेश पुलिस के पसीने छूट गए। जबकि 21 जून वाली घटना में महिलाओं ने कथावाचकों पर अभद्रता का आरोप भी लगाया। इस मामले में दोनों कथावाचकों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया गया, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिवाद की पिच पर बैटिंग करने के लिए आरोपी कथावाचक को सम्मानित क्या किया, विवाद आग की तरह फैल गया। लेकिन 21 जून की यह घटना अभी ठीक से शांत भी नहीं हुई थी कि इटावा के जसवंत नगर में एक और कथावाचक की पिटाई कर दी गई, जिस पर अब बवाल बढ़ना शुरू हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जसवंत नगर में कथा कहने गए ब्राह्मण कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में चूर था। वो महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था, इसलिए उसे ग्रामीणों ने पीटा। लेकिन अब परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को जानबूझकर इलाके के दबंग यादव परिवारों ने निशाना बनाया और उनकी पिटाई की। अब क्या कहें बेटा, वो है हमारा दिमाग काम करना रो है। अब बेटा न समझ ले के आरोप तो बिन्ने लगाए तो अब लगा बनो तो लग गो। अब जहाँ में कजू अब जो तो भगवान करे वो तो हो बेटा है। अब हमें तो कजू कर ना सकता। कार्रवाई तो बेटा वीडियो वायरल करी गई है, बिना पे होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो वायरल काहे को करी है, बाकी ऐसी क्यों करी बाकी। कथावाचक पंकज उपाध्याय के घर वालों का कहना है कि उन्होंने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बचपन से ही पूजा पाठ के काम में रमा है, लेकिन इटावा के कुछ दबंगों ने बीते दिनों वहां दो कथावाचकों की पिटाई का बदला लेने के लिए उनके बेटे को निशाना बनाया, जबकि उनका बेटा बीमार है और उसकी कई सालों से दवाई चल रही है। मैं कुछ ना चाह रही है, मेरा तो दिमाग खराब। हटो बेटा, मेरा तो कुछ दिमाग खराब, मैंने बोल रही बस छुट्टी है। हटो हटो हटो, मैं कुछ ना बोल रही। नहीं मैं नहीं बोल रही। तो यहाँ पर जो पंकज उपाध्याय के माता पिता हैं वो बेहद गुस्से में है। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि वो कुछ बात नहीं करना चाहते किससे, और जो उनके बेटे के साथ किया गया है उसे भगवान देख रहा है। हालांकि इनकी तरफ से FIR भी दर्ज नहीं कराई गई है। बहरहाल अब तक की जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ब्राह्मण कथावाचक ने कथा कहने के दौरान किसी महिला के साथ अभद्रता की, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की फाइनल जांच में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर पंकज उपाध्याय के घर वालों का दावा सच्चा है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सियासी दलों ने समाज में जाति का जहर घोलने में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटावा में ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का मामला अब सियासी तूल भी पकड़ते जा रहा है और दूसरी तरफ कथावाचकों के घर की तरफ से ये कहा गया है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले दिनों इटावा में जिस तरीके से दो कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी उसका बदला उनके बेटे से लिया जा रहा है, उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ब्राह्मण कथावाचकों के घर ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दो तस्वीरों पर हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक दल इस घटना के जरिए स्वाद अनुसार सियासी खिचड़ी पकाने में लगे हैं। सपा पर जहां इस घटना के जरिए समाज में जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप लग रहा है, तो वहीं सपा के नेता भी बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इटावा में तो 21 जून वाली इस घटना पर अही रेजिमेंट नाम के एक संगठन ने कई दिनों तक हंगामा बरपाया,
जिसे काबू करने में उत्तर प्रदेश पुलिस के पसीने छूट गए। जबकि 21 जून वाली घटना में महिलाओं ने कथावाचकों पर अभद्रता का आरोप भी लगाया। इस मामले में दोनों कथावाचकों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया गया, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिवाद की पिच पर बैटिंग करने के लिए आरोपी कथावाचक को सम्मानित क्या किया, विवाद आग की तरह फैल गया। लेकिन 21 जून की यह घटना अभी ठीक से शांत भी नहीं हुई थी कि इटावा के जसवंत नगर में एक और कथावाचक की पिटाई कर दी गई, जिस पर अब बवाल बढ़ना शुरू हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जसवंत नगर में कथा कहने गए ब्राह्मण कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में चूर था। वो महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था, इसलिए उसे ग्रामीणों ने पीटा। लेकिन अब परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को जानबूझकर इलाके के दबंग यादव परिवारों ने निशाना बनाया और उनकी पिटाई की। अब क्या कहें बेटा, वो है हमारा दिमाग काम करना रो है। अब बेटा न समझ ले के आरोप तो बिन्ने लगाए तो अब लगा बनो तो लग गो। अब जहाँ मैं कजू अब जो तो भगवान करे वो तो होगा बेटा है। अब हम तो कजू कर ना सकता। कार्रवाई तो बेटा वीडियो वायरल करी गई है, बिना पे होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो वायरल काहे को करी है, बाकी ऐसी क्यों करी बाकी। कथावाचक पंकज उपाध्याय के घर वालों का कहना है कि उन्होंने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बचपन से ही पूजा पाठ के काम में रमा है, लेकिन इटावा के कुछ दबंगों ने बीते दिनों वहां 2 कथावाचकों की पिटाई का बदला लेने के लिए उनके बेटे को निशाना बनाया, जबकि उनका बेटा बीमार है और उसकी कई सालों से दवाई चल रही है। मैं कुछ ना चाह रही है, मेरा तो दिमाग खराब। अरे बेटा मेरा तो कुछ दिमाग खराब, मैंने बोल रही बस छुट्टी है। हटो हटो हटो, मैं कुछ ना बोल रही। नहीं मैं नहीं बोलूँ। तो यहाँ पर जो पंकज उपाध्याय के माता पिता हैं वो बेहद गुस्से में है। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि वो कुछ बात नहीं करना चाहते किससे, और जो उनके बेटे के साथ किया गया है उसे भगवान देख रहा है। हालांकि इनकी तरफ से FIR भी दर्ज नहीं कराई गई है। बहरहाल अब तक की जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ब्राह्मण कथावाचक ने कथा कहने के दौरान किसी महिला के साथ अभद्रता की, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की फाइनल जांच में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर पंकज उपाध्याय के घर वालों का दावा सच्चा है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सियासी दलों ने समाज में जाति का जहर घोलने में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इटावा में ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का मामला अब सियासी तूल भी पकड़ते जा रहा है और दूसरी तरफ कथावाचकों के घर की तरफ से ये कहा गया है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछले दिनों इटावा में जिस तरीके से 2 कथावाचकों के साथ मारपीट की गई थी उसका बदला उनके बेटे से लिया जा रहा है। उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ब्राह्मण कथावाचकों के घर ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन 2 तस्वीरों पर हंगामा मचा हुआ है। राजनीतिक दल इस घटना के जरिए स्वाद अनुसार सियासी खिचड़ी पकाने में लगे हैं। सपा पर जहां इस घटना के जरिए समाज में जातिवाद का जहर फैलाने का आरोप लग रहा है, तो वहीं सपा के नेता भी बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इटावा में तो 21 जून वाली इस घटना पर अही रेजिमेंट नाम के एक संगठन ने कई दिनों तक हंगामा बरपाया, जिसे काबू करने में उत्तर प्रदेश पुलिस के पसीने छूट गए। जबकि 21 जून वाली घटना में महिलाओं ने कथावाचकों पर अभद्रता का आरोप भी लगाया। इस मामले में दोनों कथावाचकों के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया गया, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिवाद की पिच पर बैटिंग करने के लिए आरोपी कथावाचक को सम्मानित क्या किया, विवाद आग की तरह फैल गया। लेकिन 21 जून की यह घटना अभी ठीक से शांत भी नहीं हुई थी कि इटावा के जसवंत नगर में एक और कथावाचक की पिटाई कर दी गई, जिस पर अब बवाल बढ़ना शुरू हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जसवंत नगर में कथा कहने गए ब्राह्मण कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में चूर था। वो महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था, इसलिए उसे ग्रामीणों ने पीटा। लेकिन अब परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को जानबूझकर इलाके के दबंग यादव परिवारों ने निशाना बनाया और उनकी पिटाई की। अब क्या कहें बेटा, वो
हैं हमारा दिमाग काम करना रहो हैं। अब बेटा न समझ ले के आरोप तो बिन्ने लगाए तो अब लगा बनो तो लग गो। अब जहाँ में कजू अब जो तो भगवान करे वो तो होगा बेटा हैं। अब हमें तो कजू कर ना सकता। कार्रवाई तो बेटा वीडियो वायरल करी गई है, बिना पे होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो वायरल काहे को करी है, बाकी ऐसी क्यों करी बाकी। कथावाचक पंकज उपाध्याय के घर वालों का कहना है कि उन्होंने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बचपन से ही पूजा पाठ के काम में रमा है, लेकिन इटावा के कुछ दबंगों ने बीते दिनों वहां 2 कथावाचकों की पिटाई का बदला लेने के लिए उनके बेटे को निशाना बनाया, जबकि उनका बेटा बीमार है और उसकी कई सालों से दवाई चल रही है। मैं कुछ ना चाह रही है, मेरा तो दिमाग खराब। अरे बेटा मेरा तो कुछ दिमाग खराब, मैंने बोल रही बस छुट्टी है। हटो मैं कुछ ना बोल रही। नहीं मैं नहीं बोलूँ। तो यहाँ पर जो पंकज उपाध्याय के माता पिता हैं वो बेहद गुस्से में है। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि वो कुछ बात नहीं करना चाहते किससे, और जो उनके बेटे के साथ किया गया है उसे भगवान देख रहा है। हालांकि इनकी तरफ से FIR भी दर्ज नहीं कराई गई। बहरहाल अब तक की जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ब्राह्मण कथावाचक ने कथा कहने के दौरान किसी महिला के साथ अभद्रता की, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की फाइनल जांच में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर पंकज उपाध्याय के घर वालों का दावा सच्चा है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सियासी दलों ने समाज में जाति का जहर घोलने में पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।